मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म, हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी। लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट। वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा। मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा। शहबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो कि है मिस्टर इंडियन बेकर भाई का। और ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी तरह से बैंड बजाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से और लोगों को भी खूब हंसाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये बनाते हैं, बहुत अच्छी मीम लगाते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा और यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इन्हें कहते हैं पाकिस्तानी। सुबह होते ही सपने देखने स्टार्ट करते हैं। भारत को बर्बाद कर देंगे, खुद का वर्ल्ड बैंक खोलेंगे, सऊदी को तेल देंगे, इजराइल को पेल देंगे। शाम को जब भूख लगती है तब याद आता है आज तो मांगने गए ही नहीं। फटाफट से झोली और कटोरा उठाते हैं, सपनों को पॉज मोड पर लगाते हैं और सड़क पर चले जाते हैं भीख मांगने। भीख से मिले पैसे में एक आधी रोटी खाते हैं, सस्ता नशा फूंकते हैं और फिर से सपनों की दुनिया में। यूएई ने नाइट क्लब्स खोल दिए और सऊदी ने सिनेमाज। तजाकिस्तान की तो पूछो ही मत, आए दिन खोलता है पाकिस्तानियों की। कभी कुछ बैन तो कभी कुछ बैन। 100 बातों की एक बात, पूरी दुनिया के मुस्लिम देश मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान, यहाँ हर जोक रियलिटी है और हर एक रियलिटी जोक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तानी 2025 में भी हलाल हराम में फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। यूनिवर्सिटियों में देख ले, सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। हाफ हाफ ड्रेस पहना उन लोगों ने। लड़कों ने भी पहना होता है, लड़के भी पब्लिक प्लेस में निकरे पहन के निकलते हैं। तो लड़कियों का एक सिंपल सा है, लड़की सर से लेके पाँव तक कवर करना होता है। अगर वो नहीं कवर करेंगे तो फिर क्या होगा ये बताएंगे। माहौल का क्या समझे नहीं? गंदा होगा, माहौल गंदा होगा। कौन कर रहा माहौल गंदा? हम लोग ही कर रहे हैं ना। हम लोग दीन को नहीं फॉलो कर रहे, हम इंटरनेट को ही फॉलो कर रहे हैं। करते हैं ऊबर पे बाइक चलाते, इंटरनेट पे चलाते हैं जी। सुना, खुद सारे हराम काम करने हैं, लेकिन जिसको देखो जेब में हलाल आइटम्स की पर्ची लिए घूमता है। बेचारा गूगल माथा पीटने लगता है, किधर फंस गया। सर्च इंजन जवाब दे देता है, गूगल का फेल हो जाता है, धुएं मारने लगता है। हमारे लिए मुल्क पहले या मजहब पहले होना चाहिए? पहले मजहब होना चाहिए, अल्लाह उसका रसूल का हुक्म होना चाहिए, बाकी बात में। मुस्लिम कंट्रीज कहती है हमारे लिए मुल्क पहले है। नहीं वो फारिक है। इस चीज को इग्नोर करे, वो फारिक है। हर इंसान का अपना राइट होना चाहिए और ये बहुत ही गलत कर रहा है। हर इंसान को रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी। लेकिन ताजिकिस्तान में 98% मुसलमान रहते हैं। वो कहते हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखेंगे, हम मजहब पर इतना फोकस नहीं करेंगे। क्यों? अब हर इंसान अपने लाइक कल्चर को स्प्रेड करने की तो ऑफ कोर्स कोशिश करेगा, अगर वो पर कंट्री का ये जो है ना गलत हो रहा चल रहा। आपकी नजर में मजहब पहले या मुल्क पहले? मजहब ऑफ कोर्स। सही है बेटा, लगे रहो। फिर कहते हो दुनिया हमें पहचानती नहीं है, हमारी बात मानती नहीं है। सूरज उत्तर की बजाय पश्चिम से उग सकता है, चांद दिन में दिख सकता है, लेकिन पाकिस्तानी कभी सीधा नहीं हो सकता है। आटा नहीं, दाल नहीं, पानी नहीं, लेकिन जज्बा ईमानी। जितना मर्जी ले लो इनसे पानी। अब बात पानी की आई है तो थोड़ी बात पानी की भी सुनी लेते हैं। मैं समझता हूँ भारत का ये इंकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खासा डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। नाइस। बोला था ना कंफ्यूज कौम है। कभी कहते हैं भारत प्यासा मारेगा, कभी कहते हैं डुबो देगा। पहले डिसाइड तो कर लो रे, तुम्हारी समस्या क्या है, फिर इलाज करेंगे ना कि ठंडा लगाना है या गर्म। जलन कभी बता के नहीं आती। 60 सालों से जलन की असली क्रीम बर्नॉल। भारत डुबो देगा तो बता दिया, कोई प्लानिंग व्लानिंग सोची है कि नहीं? हमने तो ऐलान कर रखा है कि अगर हमारे दरिया का पानी बंद हुआ तो फिर इन दरियाओं में भारतीय सेना का खून बहेगा। अच्छा, हमने तो कसम खाई है कि अगर भारत ने हमें प्यासा मारने की साजिश की, हम इसका सांस बंद कर देंगे। भारतीय सेना का खून बहेगा, सांस बंद कर देंगे। अच्छा, अबे करोगे कब? ये हम करेंगे इंशाल्लाह। झोपड़ी वालों, तुम्हें पानी की बूंद देने का भी मूड नहीं होता है। सच मानो, तुम्हें डुबोना नहीं चाहते, तुम्हें प्यासा मारना चाहते हैं।
कोई मूड नहीं होता तुम्हें डुबोने का, लेकिन तुम्हारी हसीन यूट्यूबर्स देखकर इंडिया पिघल जाता है। इंडिया वालों यार पानी खोल दो, मैंने अपने मेकअप ब्रशेस धोने हैं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अब न जाने पाकिस्तानियों को किस जिन ने बता दिया कि भारत अटैक करने वाला है। अब भारत बहुत जल्द आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है, और हम तो पहले दिन से जानते थे। अब फिर क़यामत होगी, फिर से जनाजे उठेंगे। फिर से इंडिया की मिन्नतें करके सीज फायर करना होगा, और सबसे मुश्किल काम एक जीत का बढ़िया सा भाषण भी तैयार करना होगा। पाकिस्तानी मीडिया में ये बात की जा रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान, चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। जैसे कि हकीकत टीवी और कुछ और ऐसे चैनल ये कह रहे हैं, अभी के अभी खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है। देखो सुन लो, भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। नाजरीन तैयार रहे, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि भारत अगस्त में कोशिश करेगा हमला करने की। मैं कहूंगी कि इसमें बहुत सारे अनासिर हैं। आप उर्दू मुकम्मल उर्दू में चाहेंगे मैं बोलूं या अंग्रेजी में? आपकी मर्जी। अच्छा, क्योंकि आपका सवाल उर्दू में, तो आई थिंक मेरे ख्याल से उर्दू में ही जवाब दिया जाए मुकम्मल तो बेहतर है। बात यह है मिस कि जब हम अब बात करें 98% की, 98% का मौक़िफ़ वहां पर कबूल नहीं किया जाता जहां पर 2% जो है वो हावी हो जाए। 2% जब पावर में हो, जैसा कि आप दुनिया को देख लें, वहां पे अगर 2% यहूदी पावर में है तो हमने उस फीसद को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि क्या अनासिर थे जिसकी बुनियाद पर वो 2% इतना हावी हो गया कि उसने 98% की आवाज को दबा दिया। इसमें सबसे पहली वजह यह है कि हम लोग जो है तालीम से और रिसर्च से बहुत दूर हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारी गुलामाना किस्म की जहनियत है, हम फॉलोअर्स हैं। हमें लीडर्स इसलिए पैदा नहीं होते क्योंकि हम रिवायात को अंधाधुंध तकलीद करते हैं, बिल्कुल भेड़ बकरियों की चाल की तरह। तो जब हम अपने नौजवानों को एजुकेट नहीं करेंगे, उनकी तालीम के लिए काम नहीं करेंगे, उनको आज़ाद पैदा नहीं करेंगे, तो फिर हमारे यहाँ गुलाम ही पैदा होंगे, जिसके नताइज में ये होगा कि हमारे 98% आबादी पे 2% हमेशा हावी होते रहेंगे। 2% ने तो कुछ कहा ही नहीं है ना। वहाँ के जो हुक्मरान है वो मुसलमान है, वहाँ की आबादी मुसलमान है, वो खुद लॉ पास कर रहे हैं। 2% जो वहाँ पर लोग हैं उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मिस वो 98% भी कुछ नहीं कहेंगे, 2% भी नहीं कहेंगे। जो अंदर बैठे हुए चंद हुक्मरान है वो इसलिए हावी हो गए, मेरा मकसद कहने का ये है, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी 3-4 अनासिर की है मिस। एक तो ये तालीम, दूसरी वजह ये है इकोनॉमी। इकोनॉमिक डाउनफॉल जिस कौम में आ जाता है ना, वहां पर फिर गुलाम पैदा होते हैं। तुम पाकिस्तानी हमारे लिए बस एक एंटरटेनमेंट हो। मजा आता है, तुम्हारी तड़प देखकर बहुत मजा आता है। तुम्हारी जली हुई रोनी शक्ल, आंखों में आंसू, वाह क्या कहना। तो ये था आज का वीडियो, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। खैर, पाकिस्तानियों की बात ही क्या करें, वो लोग तो अभी तक ये समझ रहे हैं कि उन्होंने इंडिया पे विजय प्राप्त करी है, जबकि सच्चाई कुछ और है। उनके इतने हवाई अड्डे तबाह हुए हैं, इनकी इतनी सारा नुकसान हुआ है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। खैर, पाकिस्तान की एक बात जरूर है कि वो कभी भी अपना नुकसान नहीं बताते। जहाँ पे 20 लोग उनके आतंकवादी मारे जाते हैं या फौज मारी जाती है, फौज और आतंकवादी एक ही है वहाँ के, तो वो 20 होंगे तो 8 बताएंगे। तो ये हमेशा अपना डाटा छुपा के रखते हैं, छुपाते हैं, और कभी भी सच नहीं बताते हैं। वैसे ही वहाँ की जाहिल अवाम और वैसे ही वहाँ का पीएम जाहिल है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।